नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जिगर के फेफड़ों कैसे हो? स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे। मैं हूं आपका सोम भैया और आज फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं साइंस का एक और तड़कता भड़कता लेक्चर। तो क्या तुम्हें भी रे डायग्राम बनाने में परेशानियां होती है? क्या तुम भी कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम नहीं बना पाते हो? तो भाई आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ट्रिक देने वाला हूं और इस ट्रिक को फॉलो करके ना तुम रे डायग्राम को एकदम आसानी से बना पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक कि क्या ट्रिक है। तो ट्रिक फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए किस ट्रिक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो पहला ट्रिक है, तो अगर हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे ना तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आएगा। तो यही कह रहा है तुम्हारा पहला ट्रिक। तो पहला ट्रिक क्या कह रहा है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था ना वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और वैसे ही रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई रे फोकस से पास कर रहा है, मान लो कि मैं यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे निकल के फोकस पे जाता है ना, तो ये जो रे है ना रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, पहले का उल्टा दूसरा, दूसरा का उल्टा पहला। हाँ, तो क्या कह रहा है, रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद यही क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने 2 ट्रिक देख लिया। अब चलो हम लोग अगले 2 ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला 2 ट्रिक ये रहा। तो हमारा तीसरा ट्रिक कहता है कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी रे को, हमारा कहाँ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम किसी भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं ना, तो ये रे जो है अपने पाथ पे वापस चला आता है। मतलब जहाँ से आया हुआ है वही चला जाता है। हमारे यहाँ गाली है, जहाँ से आया है वही भेज देंगे। तो ये क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जहाँ से आता है ना वही भेज देता है, समझे। अच्छा, तो हमारा जो लास्ट ट्रिक है, चौथा ट्रिक, वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि कोई भी रे अगर पोल पे इंसिडेंट करता है, पोल पे पड़ता है ना, तो जिस एंगल पे पड़ेगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो। तो मान लो यहाँ से कोई रे आ रहा है, यहाँ से नहीं, फोकस से हम डालते हैं, ठीक है। फोकस से कोई रे आ रहा है और यहाँ पे पड़ रहा है 60 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कितने डिग्री से होगा, तो रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्री से होगा। तो ये रहा तुम्हारा 4 ट्रिक। अब इसे हम लोग अप्लाई करेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन पे। तो चलो हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम लोग कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। अब कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए होता है। 2 क्यों? तुम अकेले से मिल सकते हो क्या? ऐसा होता है कि चलो आज मैं खुद से मिलता हूं, नहीं आज गर्लफ्रेंड से मिलने का मन नहीं कर रहा, आज मैं खुद से मिलूंगा। होता है ऐसा? कभी भी क्या होता है, 2 लोग मिलते हो, 3 लोग मिलते हो, 4 लोग मिलते हो कि नहीं मिलते हो। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे मिलता है या फिर मिलता हुआ दिखता है तभी बनता है ना। नहीं पता है, इसका मतलब पहला दूसरा लेक्चर तुम नहीं देखे हो। जल्दी जाओ और वो दोनों लेक्चर देख के आओ भाई, तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन को लेके ना कंसेप्ट पूरा मक्खन हो जाएगा। बस तुम एक बार देख लोगे तो। चलो अब यहाँ समझते हैं हम लोग। तो पहला केस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे हमेशा जो रे आएगा ना वो पैरेलल ही आएगा। तो 2 रे आ रहा है वहां से, ठीक है, पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो क्या होता है भैया, फोकस से होकर गुजरता है। तो फोकस से होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? हाँ भैया गुजरेगा। ये क्या होगा, ये भी फोकस से होकर गुजरेगा। हाँ भैया गुजरेगा। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है तुम्हें कहाँ मिलता हुआ दिख रहा है भैया, फोकस पे दिख रहा है। और जो इमेज है तुम्हें पॉइंट साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड रे है असली में मिल रहा है या फिर मिलता हुआ दिख रहा है? यहाँ तो असली में मिल रहा है। तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज तुम्हारा रियल बनेगा और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड बनता है कि नहीं बनता है? बनता है भैया। कहाँ पे हो रहा है, तो एट फोकस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और छोटा सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ भैया छोटा बन रहा है। तो क्या होगा, डिमिनिश्ड। भाई साहब अभी यहाँ पे 40 डिग्री गर्मी है और इस गर्मी में
पंखा बंद है, 3 लाइट जल रहा है। भाई संघर्ष के बिना कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तुम अपने लिए संघर्ष करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो पहला केस तो हो गया, पहला केस समझ में आया, आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ, तो ये छापो जल्दी से। तो हमारा दूसरा केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में रख रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे, तो निकाल दो। जब भी तुम इमेज फॉर्मेशन बनाओ ना, रे डायग्राम बनाओ, तो एक रे पैरेलल निकालने की कोशिश करो ताकि वो फोकस से निकले, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो कहाँ से पास करेगा? तो भैया फोकस से पास करेगा, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम लोग कि दूसरा रे है ना, फोकस से पास करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो यहाँ जो इमेज बनता है ना तुम्हारा, वो अच्छा रियल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया रियल में मिल रहा है, हाँ रियल में मिल रहा है। कौन रियल में मिल रहा है? तो रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल रहा है भैया। यहाँ देखो रियल में मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो रियल है कि नहीं है? रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये डिमिनिश्ड बनता है, छोटा सा। अच्छा, और कहाँ बनता है? तो बिटवीन सी एंड एफ। छापो जल्दी से। तो हमारा तीसरा केस है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही डालेंगे। पहला क्या था? इन्फिनिटी पे। दूसरा क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर। और तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को ना मिरर के पास पास ला रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग? सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे एक रे को। ये कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा फोकस से पास करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ये फोकस से पास करेगा। और दूसरा क्या निकालेंगे? दूसरा हम लोग निकालेंगे फोकस से। तो ये पैरेलल हो जाके नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और ये कहाँ कट रहा है? तुम्हारे फोकस पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है भैया। अच्छा, फोकस पे कट रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट रहा है? तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट रहा है, ठीक है। तो ये वाला कैसा बना बताओ? ये भी रियल में कट रहा है, तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इसका साइज होता है ना, सेम होता है, सेम साइज का बनता है इमेज। अच्छा, और कैसा बनता है? कहाँ पे बनता है? मतलब एट सी पे ही बनता है। तो तुम्हारा तीसरा केस भी क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथा केस पे, जल्दी से छाप लो। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से एक रे निकालेंगे और फिर से पैरेलल डाल देंगे इस पे। और जब पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? और दूसरा रे हम लोग ना फोकस से ही पास कराएंगे, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? बताओ बताओ बताओ, कहाँ पे कट कर रहा है? तो ये कट कर रहा है तुम्हारा, कहाँ पे कट कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और इसका साइज देखो, और इसका साइज देखो, इससे बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है भैया। अच्छा, यहाँ पर रियली में मीट हुआ है या फिर मिलता हुआ हमें दिखा है? भैया रियली में मीट हुआ है। तो पहला तो ये होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। अच्छा, मैग्नीफाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है भैया, ठीक है। और कहाँ बन रहा है? तो बियॉन्ड सी। छापो जल्दी से। अच्छा, एक चीज देखो क्या तुम, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखे हुए थे तो कहाँ बना था इमेज हमारा? इमेज हमारा बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। और यही अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो इमेज हमारा बियॉन्ड सी बन रहा है। ट्रिक हो गया ये, एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा। सेल। छापो इसे भी। अब हमारा पांचवा केस है कि अब हम लोग मिरर के थोड़ा और पास जाते हैं और फोकस पे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बीच में बनाए थे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के। अब हम लोग अपने जो ऑब्जेक्ट को है ना फोकस पे रखते हैं, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? तो पहला काम करेंगे, ये करेंगे, पैरेलल डालेंगे
किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और कहाँ से निकाल लेंगे, तो फोकस से ही पास करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, तो अगर हम पोल पे डालने पे क्या होता है, जिस एंगल से पोल पे पड़ता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, होता है भैया। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों ना पैरेलल जा रहा है। ठीक है, और जब पैरेलल जाता है कोई भी रे तो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, छापो। 5 केस हमारा हो गया, ये के पे है 5 केस हमारा हो गया। अब हम लोग लास्ट केस की ओर बढ़ेंगे। अब कनकेव मिरर का आखिरी केस, जो कि है ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस एंड पोल के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो आओ रख देते हैं। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो किया करते हैं वो करेंगे, पैरेलल डालेंगे और फोकस से निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और फिर से पोल पे डालो और पोल से निकालो। ये दोनों पैरेलल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो इसे पीछे बढ़ाओ, तो एक्सटेंड करो इसको, इसे भी एक्सटेंड करो। तो ये तुम्हें कहीं यहाँ जाके मिल रहा है, ये तो ये कहीं तुम्हें यहाँ जाके मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, और इमेज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज कितना बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है भैया। तो देखो ये कैसा बन रहा है, पहला बात वर्चुअल। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जहाँ वर्चुअल देखो गाना गाने लगो, खरा है खरा है खरा है, नहीं पता है। पहला और दूसरा लेक्चर देखो भाई, तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है भैया। मैग्नीफाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है भैया। और कहाँ बन रहा है, तो इनसाइड मिरर। लिखो जल्दी से। तो इसी के साथ कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म होता है। अब कन्वेक्स मिरर का 2 केस करके लेक्चर को रैप अप करते हैं। तो आओ जल्दी से हम लोग कन्वेक्स मिरर का 2 ही केस है उसको जल्दी से निपटाते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में हमारा सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो कैसा आएगा, पैरेलल ही आएगा। तो डिंग 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 पैरेलल आया। और पैरेलल आने के बाद कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ भैया दिखेगा। तो डिंग पास किया फोकस से, कर गया भैया। अच्छा, दूसरा भी हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो दूसरा भी फोकस से लाएंगे, पैरेलल लाएंगे इन्फिनिटी से। और ये भी क्या होगा, ये भी फोकस से पास करता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो ये भी चला गया। तो कैसा बन रहा है, ये मिरर के अंदर बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो पहला बात ये, तो सबसे पहले तुम्हारा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। यार एक मिनट इसको मैं फील कर लेता हूँ, ना भाई मेहनत करो भाई, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे लिए मैं 40 डिग्री टेम्परेचर में बिना फ़ैन बिना एसी के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भाई तुम वीडियो पूरा नहीं देखते हो, फिर भी कर लो भाई, तुम्हें ही फ़ायदा करेगा। क्योंकि जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे ऐसा तो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है। चलो छोड़ो आगे देखो। तो ये कैसा वर्चुअल और डायरेक्ट है कि नहीं है, हाँ, क्योंकि वर्चुअल का क्या आता है, खरा है खरा है खरा है। ठीक है, इसके बाद छोटा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, तो ये होता है तुम्हारा डिमिनिश्ड बनता है। जल्दी से छापो इसको। अब दूसरा केस है कि हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रहे हैं कहीं पे। ठीक, तो रख दो ना यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो पैरेलल रे भेजेंगे, जो कि कैसा दिखेगा हमको, इससे पास करते हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आगे दिखेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे। ठीक है, तो जहां से आया वहीं पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हें कहाँ बनता दिख रहा है, यहाँ बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है कि नहीं है, तो ये तुम्हारा बनता है वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद बनता है तुम्हारा मैग्नीफाइड। और कहाँ बनता है, तो बनता है बिटवीन एफ एंड पी।
ठीक है, तो इसी के साथ कन्वेक्स मिरर भी खत्म होता है। अब हम लोग कनकेव और कन्वेक्स का यूज देख लेते हैं और लेक्चर को रैप अप करते हैं। तो चलो, तो आओ अब हम लोग आज के आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मिरर को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला मिरर है हमारे पास कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करता है एज ए डेंटिस्ट मिरर। उसके बाद जो पापा लोग शेविंग वगैरह करते हैं ना, वो कनकेव मिरर से ही करते हैं। तो शेविंग मिरर में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं और सोलर डिवाइस में यूज करते हैं। और वही बात करें अगर हम कन्वेक्स मिरर की, तो गाड़ी में जो पीछे देखने वाला जो होता है ना, क्या मिरर, जिसे रियर व्यू मिरर कहते हैं, वो कन्वेक्स होता है। और सिक्योरिटी गार्ड वाला जो मिरर होता है वो भी कन्वेक्स होता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो। जल्दी से लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय।